अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों आज मैं आपके सामने किशमिश के बारे में बताने वाला हूँ। किशमिश कैसे खाना चाहिए, किस वक्त खाने का सही टाइम होता है और इसके खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों यकीन जानिए आज किशमिश के उन फ़ायदों के बारे में बताने वाला हूँ जो हम लोग नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से हम किशमिश को खाते ही नहीं। तो आज मैं आपके सामने किशमिश के उन फ़ायदों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप जान करके हैरान हो जाएंगे और जिन बीमारियों का आप बहुत सारे पैसे खर्च करने के बावजूद बीमारियों को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, उन बीमारियों का सामना आप किशमिश के ज़रिए से कर सकते हैं। उन बीमारियों को आप किशमिश खा करके ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें किशमिश किस तौर पर खाना चाहिए वो मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन किशमिश के खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं आज मैं आपके सामने तकरीबन 8 फ़ायदे बयान करने वाला हूँ। गौर से सुनिए और समझने के साथ साथ कोशिश करें कि आज से ही आप किशमिश खाने की आदत बना लें। ठीक है दोस्तों, पहला फ़ायदा ये दोस्तों कि कैंसर से बचाव के लिए मुफीद है। अल्लाह ना करे कि ये बीमारी किसी को हो, तो अगर आप किशमिश खाते हैं तो अगर आपको कैंसर की बीमारी नहीं है तो कभी नहीं होगी। अगर आप किशमिश ज़्यादा खाते हैं और अगर आपको अल्लाह ना करे ये बीमारी हो गई है तो फिर आप किशमिश का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इससे आपके कैंसर की बीमारी में बहुत ही बेहतर काम करेगा और वो बीमारी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा है दोस्तों खून की कमी को दूर करती है। बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, विटामिन की चीज़ें खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, है ना, दवाइयाँ भी लेते हैं ताकि हमारे जिस्म में खून ज़्यादा पैदा हो, खून की कमी दूर हो जाए। बहरहाल वो विटामिन की चीज़ें, वो फल फ्रूट आप खाएं, लेकिन किशमिश का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो खून की कमी जो आपके बदन में है इंशाअल्लाह ताला खून की कमी दूर हो जाएगी और हर तरह की परेशानियां जो खून से रिलेटेड है वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा किशमिश का इस्तेमाल करें। 2 फ़ायदे हो गए दोस्तों। तीसरा फ़ायदा है दोस्तों जिनसी सेहत बेहतर बनाती है। मर्द हज़रात को ज़्यादा से ज़्यादा किशमिश खाना चाहिए, इससे उसके मर्दाना ताकत में बढ़ोतरी होगी और मर्दाना ताकत की जो भी शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। मर्द हज़रात को ज़्यादा से ज़्यादा किशमिश का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे उसके क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा होगा जिसकी वजह से उसे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 3 फ़ायदे हो गए। चौथा फ़ायदा है दोस्तों वज़न बढ़ाने में मुआविन होता है। अगर आप किशमिश खाते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, बिल्कुल पतले दुबले हैं, तो आप किशमिश खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी, आपका जिस्म अच्छा रहेगा, आप ताकतवर की तरह आप लगेंगे अगर आप किशमिश खाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, 4 फ़ायदे हो गए। 5वां फ़ायदा है दोस्तों ब्लड प्रेशर को घटाती है। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि भाई मेरा बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर की जो शिकायत है वो ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किशमिश का इस्तेमाल करें। किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, और पतले दुबले इंसानों के लिए तो ये ख़ास तौर पर खाना ही चाहिए। किशमिश का इस्तेमाल पतले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 5 फ़ायदे हो गए। छठा फ़ायदा है दोस्तों आँखों की सेहत के लिए मुफीद है। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि जब ज़्यादा मोबाइल देखते हैं या फिर ज़्यादा रात तक जगते हैं तो उसकी वजह से उनकी आँखें उस तौर पर काम नहीं कर पाती है जिस तौर पर आम तरीक़े से आम हालतों में आँखें काम करती है। तो जिन लोगों को रोशनी की शिकायत है या आँखें लाल हो जाती है तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किशमिश का इस्तेमाल करें, इससे आपकी आँखों का जो मसला है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 फ़ायदे हो गए। 7वां फ़ायदा है दोस्तों दांतों और हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। दांतों की शिकायत जिन लोगों को है आप उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि भाई दांतों की परेशानी ये बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो दांतों की परेशानी और हड्डियों की जिन लोगों को परेशानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा किशमिश का इस्तेमाल करें, ये उनके हक़ में बहुत ही बेहतर होगा। दोस्तों किशमिश खाने के अगर आप देखें नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक तो आप देखेंगे कि किशमिश ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। किशमिश के ताल्लुक़ से ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा
حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کشمش کا تحفہ پیش کیا، کشمش کا تحفہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کشمش کا ایک دانہ ہاتھوں میں لے کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اسے کھاؤ، یعنی کشمش کو کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکن کو دور کرتی ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، اعصاب کو مضبوط کرتی ہے، یعنی پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے اور بلغم کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو اس کے علاوہ بہت سارے فائدے موجود ہوں گے دوستوں، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کے بارے میں بتا دے کہ یہ چیز فائدے مند ہے، اس چیز کے اندر بے شمار فائدے ہوتے ہیں دوستوں، ٹھیک ہے؟ تو کشمش کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے تعلق سے آپ نے پوری وضاحت، پوری باتیں سماعت کر لی کہ اس کے کھانے سے کیا کیا فائدے ہیں اور کتنا زیادہ ہمارے جسم پر اس کا فائدہ ہوتا ہے دوستوں۔ کھانے کا طریقہ یہ ہے دوستوں، سب سے اچھا اور سب سے فائدہ کرنے والا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات میں تقریباً 50 گرام آپ تھوڑا سا اتنا سا آپ بھگو دیں پانی میں۔ اگر اس کے ساتھ آپ بادام دیتے ہیں، چھہارا دیتے ہیں، چنا دیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو نہیں دیتے ہیں تو آپ صرف کشمش کو دے دیں۔ کشمش صحیح طریقے سے آپ پہلے دھل لیں، ہے نا، چونکہ بہت ساری چیزیں اس میں لگی ہوتی ہے، تو آپ کشمش کو صحیح طور پر پہلے دھل لیں، اس کے بعد کٹورے میں، برتن میں، کسی چیز میں بھگو دیں۔ بھگونے کے بعد صبح سویرے مسواک کرنے کے بعد، برش کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے نہار منہ اسی چیز کو کھائیں جو آپ نے بھگوئے ہیں، ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہے دوستوں، بالکل آسان ہے، فائدے بے شمار ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی دوستوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو کشمش کھانے کے فائدے معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔